हे गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक क्लासेस में। तो जैसा कि मैंने जब आपकी डिटेल वीडियो बनाई थी कि कौन सा कोर्स करना चाहिए कौन सा नहीं, 12th के बाद क्या करना चाहिए, तो उसमें मैंने जो है ये कहा था कि मैं बीए प्रोग्राम और जो बीए ऑनर्स है उसके बीच में जो डिफरेंस है वो बताऊंगी। पूरा जो एग्जैक्ट डिफरेंस है शायद ही कोई अच्छे से आपको डिस्क्राइब करता होगा। मैं यहाँ पर आपको बिल्कुल फुल डिटेल ये वीडियो होगी, यानी कि किस तरीके सब्जेक्ट रहेंगे किस तरीके से नहीं, सारी कन्फ्यूज़न आपकी यहीं पर दूर हो जाएगी, आई होप। तो चलिए देखते हैं, जो 12th क्लास में है उनके लिए भी ये बेनिफिट वाली होगी ये वीडियो आप सभी के लिए। साथ ही साथ अगर आपके कुछ ऐसे हैं जो एग्ज़ाम दे चुके हैं और अब वो क्या करना चाहते हैं, कॉलेज या फिर ओपन से करना चाहते हैं, तो दोनों के लिए ये क्या है, यूज़फुल वीडियो होगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, सबसे पहली बात हमें क्लियर होना चाहिए कि जो बीए प्रोग्राम है और बीए ऑनर्स है उन दोनों में जो सब्जेक्ट हैं वो किस तरीके से हैं, तभी तो हम डिसाइड करेंगे कि हमें क्या करना है, बीए प्रोग्राम करना है बीए ऑनर्स करना है, दोनों पर डिपेंड होता है। और दूसरी चीज़ आपका ये होता है कि आपका एम क्या है, कि आपको मतलब कि आपका गोल क्या है, कि आपको आगे क्या करना है, उसको लेकर डिसाइड किया जाता है। तो पहले हम सब्जेक्ट्स देखते हैं, तभी तो पता चलेगा कि बीए प्रोग्राम में इस तरीके से सब्जेक्ट्स होते हैं और बीए ऑनर्स में इस तरीके से होते हैं, तभी तो हम बता सकेंगे कि हमें अपने गोल के अकॉर्डिंग कौन सा सब्जेक्ट या फिर कौन सा ये जो कोर्स है वो करना चाहिए, तभी हम बता सकते हैं। तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, जो बीए प्रोग्राम होता है, मैं अगर इसे एक शब्द में डिफ़ाइन करने की कोशिश करूँ, एक दो शब्दों में, तो ये मिक्स सब्जेक्ट होता है, यानी कि इसमें सारे के सारे जो मोस्टली सब्जेक्ट्स होते हैं वो आपके इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि यहाँ पर जो एक सब्जेक्ट है उसे फोकस नहीं किया जाता है, इस पे क्या है, बिल्कुल प्रोग्राम में आपका मतलब इसे कोई कोई बीए पास भी कह देता है या बीए प्रोग्राम भी कह देता है। तो इसमें जो होता है आपका मोस्टली सब्जेक्ट कवर होते हैं, जैसे कि आप अभी देखेंगे तो पता चल जाएगा आपको। तो अगर आपने कॉलेज की जो कट ऑफ वगैरह लगती होंगी, तो अगर आपने देखा होगा उसमें क्या होता है, बीए प्रोग्राम लिखने के बाद 2 सब्जेक्ट्स ब्रैकेट में लिखी होते हैं, यहाँ पर एक होगा फिर प्लस या फिर कोमा डालकर फिर यहाँ पर होगा, ठीक है, इस तरीके से होता है, 2 सब्जेक्ट्स होते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पर क्या है, सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन होते हैं, इसी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन कहा जाता है या फिर डिसिप्लिन कहा जाता है। तो यानी कि आपके जो 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट ऐसे होंगे जो क्या होंगे, आपके तीनों के तीनों साल रहेंगे, 3 ईयर जो है आपके दोनों सब्जेक्ट्स रहेंगे। जैसे कि कई बच्चे क्या करते हैं, पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री 2 सब्जेक्ट्स अपने लेते हैं और ये मार्क्स के अकॉर्डिंग क्या होता है उन्हें मिलते हैं, ठीक है। तो पॉल साइंस और हिस्ट्री ले ली और उसको लेकर क्या करते हैं, वो 3 साल तक बीए प्रोग्राम करते हैं। 3 साल का कोर्स होता है बीए प्रोग्राम का, तो 3 साल तक आपके 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स ऐसे होते हैं जो इसमें बिल्कुल भी चेंज नहीं होंगे। बाकी जो सब्जेक्ट होते हैं वो चेंज होते रहते हैं। जैसे कि अगर आपने सुना होगा बीए ऑनर्स में क्या होता है, आप एक सब्जेक्ट ले लेते हैं, जैसे कि पॉलिटिकल साइंस की बहुत ज़्यादा मांग करते हैं बच्चे, तो उसी का एग्जांपल लेती हूँ कि जो अगर कोई बीए ऑनर्स पॉलिटिकल साइंस करने के लिए बोल रहा है, तो इसका मतलब है कि वो पॉलिटिकल साइंस को अपना एक ऐसा मेन सब्जेक्ट चुन रहा है जो क्या करेगा, वो पूरे के पूरे 3 साल तक करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर क्या है, आपके 2 मेन सब्जेक्ट होंगे। यहाँ पर जो एक फ़ायदा यहाँ पर ये निकल के आया है कि आपके ऐसे 2 सब्जेक्ट है जिन्हें क्या कर सकते हैं, अगर मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस में आपका इंटरेस्ट ना रहा बीए करते करते, तो आप क्या कर सकते हो, अपने दूसरे सब्जेक्ट को, जो भी अगर आपने हिस्ट्री लिया है, हिंदी लिया है दूसरा ऑप्शन, तो उसमें क्या कर सकते हो, आगे जाकर आप कुछ भी एमए वगैरह जो भी आगे का होता है वो कर सकते हो आप, ठीक है, पोस्ट ग्रेजुएट जो है वो कर सकते हो उस सब्जेक्ट को लेकर। तो यहाँ पर ये इसका एक बेनिफिट रहता है। अब यहाँ पर देखिए इसके सब्जेक्ट किस तरीके से होते हैं। फर्स्ट ईयर में बात की जाए तो जो लैंग्वेज है, यानी कि इंग्लिश और हिंदी, ये 2 लैंग्वेज जो है आपकी करवाई जाती है दिल्ली यूनिवर्सिटी में। और भी लैंग्वेज होती हैं जो आप कर सकते हैं, संस्कृत हो गई या फिर इसके अलावा काफ़ी और लैंग्वेज है। तो मेनली जो इसकी जो ज़्यादा होती है तो उसको लेकर मैं बता रही हूँ। तो मान लीजिए 2 लैंग्वेज हैं, इन्हें करवाया जाता है, ठीक है। अब AECC जो होता है एक सब्जेक्ट होता है, यानी कि इसमें आपको AECC में एक तो आपको इंग्लिश या हिंदी में मतलब लैंग्वेज डिसाइड करनी पड़ेगी, किस लैंग्वेज में आपको एग्ज़ाम देना है, ठीक है। जैसे कि अगर आप अभी तक बोर्ड एग्ज़ाम में करते हुए आए हैं कि आप हिंदी मीडियम से हैं तो हिंदी मीडियम आप चूज़ करते हैं, और इंग्लिश मीडियम से है तो इंग्लिश मीडियम चूज़ करते हैं। तो यहाँ पर क्या है, जो AECC होता है उसमें आप EVS जो है आपको वो पढ़ाया जाता है, और साथ ही साथ जो है आपका एक AECC सब्जेक्ट होता है, यानी कि उसमें जो आपका संप्रेषण वाला भाषा, जो संप्रेषण जिसे कहा जा सकता है वो वाला करवाया जाता है। ये जो भाषा संप्रेषण और जो आपका EVS है, वो दोनों के दोनों आपके क्या होंगे, इंग्लिश मीडियम और हिंदी जो मीडियम होता है दोनों में होते हैं, ठीक है, आपको ये ध्यान रखना है। फिर 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट्स जैसे मैंने कहा ये तो कॉमन ही रहेंगे आपके। सेकंड जो ईयर होता है उसमें बिल्कुल सेम रहता है, लैंग्वेज वही रहेगी, मतलब कि लैंग्वेज जो आपने चूज़ की है आपकी इंग्लिश हिंदी जैसे इस तरीके से, तो ये 2 लैंग्वेज करवाई जाएंगी आपको।
जो सेक सब्जेक्ट है ये आपका यहाँ पर ऐड हो जाता है, यानी कि AECC जो सब्जेक्ट है ओनली एंड ओनली फर्स्ट ईयर में रहेगा, इसके बाद ये कट हो जाएगा। जैसे मैंने कहा BA प्रोग्राम में चेंज होता रहता है। तो सेकंड ईयर में क्या होता है, सेक सब्जेक्ट जुड़ जाता है। सेक में आपका जो भी एक डिसिप्लिन है, कोई भी एक डिसिप्लिन होगा, मान लीजिए अगर मैं कहूँ फर्स्ट डिसिप्लिन आपका पोल साइंस है और सेकंड आपका अगर कोई सा भी मान लेते हैं, हिस्ट्री मान लेते हैं। वैसे तो अगर देखा जाए तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में क्या होता है कि जो H पहले आ रहा है तो वो क्या होगा, वो फर्स्ट डिसिप्लिन होता है। तो मान लेते हैं यहाँ पर आपका H से हिस्ट्री या फिर हिंदी है आपका फर्स्ट डिसिप्लिन और सेकंड आपका कौन सा पोल है। तो यहाँ पर क्या करना होता है कि जो फर्स्ट डिसिप्लिन होगा उसका सेक का सब्जेक्ट यहाँ पर ऐड हो जाएगा, यानी कि एक एडिशनल सब्जेक्ट आपका जुड़ जाएगा आपके फर्स्ट डिसिप्लिन को लेकर, ठीक है। और 2 डिसिप्लिन ऐसे कैसे ही रहेंगे। अब थर्ड ईयर में क्या होता है, आपने हिस्ट्री तो पढ़ लिया, अब जो पोल साइंस वाला आपका जो दूसरा डिसिप्लिन है वो आपका यहाँ पर जुड़ जाएगा सेक में, ठीक है। और 2 डिसिप्लिन आपके एज इट इज़ रहेंगे जो आपने चूज़ किए हैं अपने। अब जो GE है इसमें ये आ जाता है, जैसे कि आपको ने सुना भी होगा जो BA ऑनर्स होता है उसमें GE सब्जेक्ट पढ़ना पड़ता है। GE जो सब्जेक्ट होता है असल में वो होता क्या है, इसमें आपके जो 2 डिसिप्लिन आपने अपने चूज़ किए हैं, 2 डिसिप्लिन, यानी कि जो 2 डिसिप्लिन आपने अपने चूज़ किए थे, इसमें क्या है, आपको ये डिसिप्लिन के अलावा ये जो 2 सब्जेक्ट आपने लिए हैं, इन 2 सब्जेक्ट्स के अलावा आपको कोई तीसरा सब्जेक्ट लेना पड़ेगा, ठीक है। और इसकी चॉइस आपको दी जाती है, तो ये होता है आपका GE सब्जेक्ट, ठीक है, आपको ध्यान रखना है। तो ये हो गया आपका BA प्रोग्राम के बारे में मैंने पूरा का पूरा डिफाइन कर दिया कैसे होता है। और एक बेनिफिट मैंने बता दिया कि अगर आप एक सब्जेक्ट को पढ़ते पढ़ते 3 साल बोर हो जाते हैं तो आपके पास दूसरा ऑप्शन रहता है कि आप क्या कर सकते हैं, उस दूसरे ऑप्शन की हेल्प से आप आगे पोस्ट ग्रेजुएट जो है आप कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर BA ऑनर्स की बात की जाए तो देखिए BA ऑनर्स में बिल्कुल साफ बात है, आपका मेन सब्जेक्ट जो होता है उस पर फोकस किया जाता है। यानी कि अगर आप मान लीजिए पोल साइंस को लेकर कर रहे हैं, एग्जांपल ले रही हूँ यहाँ पे, ज़रूरी नहीं आप हिंदी इंग्लिश किसी से भी कर सकते हैं। तो पोल साइंस को लेकर कर रहे हैं तो पोल साइंस आपका मेन सब्जेक्ट होगा, उस पर ही पूरा का पूरा फोकस किया जाएगा और उसको ही पढ़ाया जाएगा। BA प्रोग्राम में 2 डिसिप्लिन सब्जेक्ट को करवाया जा रहा था, यहाँ पर केवल एक जो ये सब्जेक्ट, तो इसमें आपका जो एक सब्जेक्ट होता है इसको लेकर इस पर फोकस किया जाता है, ठीक है। जो नॉइज़ प्रॉब्लम अगर आ रही हो तो सॉरी, मैं अभी आपका जो है ये बाहर हूँ मैं घर से, तो वहाँ पर बना रही हूँ, तो नॉइज़ जो प्रॉब्लम है वो हो सकती है। अब जो सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन है उसमें क्या है, आपका कोई भी सब्जेक्ट कॉम्बिनेशन इसमें नहीं रहेगा BA ऑनर्स में, आपको ध्यान रखना है, ठीक है। 3 के 3 साल आपको एक ही सब्जेक्ट करवाया जाएगा जिस पर मेन फोकस होगा, वो सब्जेक्ट आपका चेंज नहीं होगा। फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर में आपका जो मेन सब्जेक्ट है उसको लेकर किस तरीके से पेपर होंगे, यानी कि 2 एग्ज़ाम आपके मेन एग्जाम से होंगे फर्स्ट ईयर में भी और सेकंड ईयर में भी, ठीक है। 2 पेपर लगे, मान लीजिए पोल साइंस लिए तो पोल साइंस के 2 सब्जेक्ट आपके फर्स्ट ईयर में भी होंगे और सेकंड ईयर में भी होंगे। 4 सब्जेक्ट के होते हैं कॉम्बिनेशन फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर में। और यहाँ पर अब देखिए AECC, जैसे मैंने कहा AECC आपका EVS जो होता है एक तो मेन रहता है, EVS हर किसी में करवाया जाता है, चाहे प्रोग्राम करो चाहे ऑनर्स करो, ठीक है। EVS हो गया। और दूसरा आपका भाषा को लेकर जो संप्रेषण है वो आपका आता है, इसमें इंग्लिश और हिंदी दोनों में होते हैं दोनों चीज़ें। GE सब्जेक्ट आ जाता है, GE जो अपने आप चूज़ करना पड़ता है हमें, तो वो आ जाता है आपका सब्जेक्ट, ठीक है। सेकेंड ईयर में भी सेम वही रहता है इसका, ठीक है, फर्स्ट और सेकेंड में बिल्कुल सेम रहता है इसका। और जो थर्ड ईयर होता है उसमें जो 4 पेपर होते हैं वो इसमें मेन सब्जेक्ट के हो जाते हैं, यानी कि थर्ड ईयर में जाके आपको क्या करना पड़ेगा, जो आपने सब्जेक्ट अपना कर रहे हो, BA ऑनर्स जिस सब्जेक्ट से कर रहे हो, यानी कि पोल साइंस से कर रहे हो, तो चारों के चारों पेपर उस पोल साइंस सब्जेक्ट के करने पड़ते हैं। कई बार बच्चे बोर भी हो जाते हैं एक जो सब्जेक्ट उसको लेकर। अब यहाँ पर मैं अगर बात करूँ कि बेनिफिट किसको करने में, BA प्रोग्राम करने में बेनिफिट है आपका या फिर BA ऑनर्स करने में है, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, अगर आप एक सब्जेक्ट को लेकर आप अगर बोर हो रहे हैं तो BA ऑनर्स करना बेस्ट रहेगा। यानी कि सेकंड जो ऑप्शन आपके पास हमेशा रहेगा कि आप क्या है कभी भी अपना जो है चेंज कर सकते हो, ठीक है। ये एक इसका बेनिफिट हो गया, चेंज कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा बेनिफिट क्या है, अगर आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो गवर्नमेंट जॉब में आपके काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स आते हैं, तो इसको लेकर के BA प्रोग्राम में काफ़ी सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाते हैं, तो इसके लिए BA प्रोग्राम आपका बेस्ट ऑप्शन है। पर जैसे कि अगर हम कहें कि अगर आपको क्या है किसी एक मेन सब्जेक्ट को लेकर अपना जो कोई भी जो गोल है वो डिसाइड कर रखा है आपने और वही करना है, जैसे कि एक सब्जेक्ट को लेकर डीप जिसमें नॉलेज होनी चाहिए, तो उसके लिए BA ऑनर्स बेस्ट होगा आपके लिए। जैसे कि अगर आप कहीं UPSC वगैरह की तैयारी कर रहे हैं और उसमें आपको एक मेन जो सब्जेक्ट है उस पर फोकस करना अपना, तो BA ऑनर्स आपके लिए बेस्ट होगा, ठीक है। यहाँ पर ये पर एक इसमें गलती ये होती है कि इसमें क्या है आप चेंज नहीं कर सकते, 3 के 3 साल वही पढ़ना है, आगे जाके पोस्ट ग्रेजुएट जो है उससे ही करनी है आपको। यानी कि आपको ये सोच समझ के लेना पड़ेगा ऑनर्स में कि मुझे क्या है इस सब्जेक्ट को लेकर पूरी उम्र भर तक पढ़ना पड़ेगा, यानी कोई चेंज करने का कोई मौका नहीं मिलेगा आपको।
तो ये बी ए ऑनर्स। तो मैंने बिल्कुल साफ़ तरीके से, सिंपल तरीके से सब कुछ आपको एक्सप्लेन कर दिया है। अब आप खुद डिसाइड करिए कि आपका एम क्या है, आपका गोल क्या है और आपको कौन से उसमें जाना है। तो जैसे मैंने बता दिया है आपको सब कुछ। तो अगर आपको अच्छी लगी आज की जो ये वीडियो थी तो आप लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं अपने दोस्तों के पास। शेयर करके आप क्या करेंगे, उन्हें भी बता सकते हैं किस तरीके से वो क्या है अपने एम के अकॉर्डिंग जो है क्या चीज़ चूज़ करेंगे और क्या चीज़ नहीं करेंगे, ठीक है। और इसके अलावा बीकॉम जो है आपका, बीकॉम भी इसी तरीके से होता है। एक तो बीकॉम होता है, वो होता है आपका प्रोग्राम की तरह, और एक होता है ऑनर्स की तरह। तो वो भी सेम प्रोसेस है इसमें, ठीक है। अगर आपको अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच।